गुड मॉर्निंग क्लास। आज से आपकी रिवीजन क्लास स्टार्ट हो रही है। आज हम हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 1 पढ़ेंगे, तरवर का मेरा आवास। इसके पहले मैंने ऑनलाइन क्लासेस में आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन किया था ऑडियो में। ओके, तो आज हम इसका रिवीजन करेंगे। ओके, सो छोटा था पर सुक्कर था वह तरवर का मेरा आवास, उसमें ही मिलता था मुझको जग के सभी सुखों का भास। अब इसमें इस कविता में जो है कवि जो है वो ये बता रहे हैं कि जब एक पक्षी को किसी पिंजरे के अंदर कैद कर दिया जाता है तो उस पक्षी के हृदय में जो वेदना उठती है, जो दुख होता है उसको, वो उस वेदना को पक्षी जो है वो व्यक्त कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि वो भी स्वच्छंद होकर के आकाश में उड़े, लेकिन वो उड़ नहीं सकता। तो पक्षी कहता है कि मेरा तरवर का मेरा आवाज़, जो पेड़ पर मेरा छोटा सा घर था, वो मुझे बहुत ज़्यादा सुखकर था, मुझे बहुत ज़्यादा सुख देता था। वो छोटा ज़रूर था लेकिन मुझे वहाँ अच्छा लगता था। उसमें ही मिलता था मुझको जग के सभी सुखों का भास। मुझे उसमें ही सारे जग के जितने, संसार के जितने भी सुख होते हैं, सब वो मुझे उसमें मिल जाते थे। सदा प्रसन्नचित्त रहता था, होता कभी न दुखी उदास, चिंताहीन रहा करता था अपने श्रीहतजनों के पास। मैं हमेशा अपने उस छोटे से घर में हमेशा खुश रहता था, कभी भी उदास नहीं होता था। और अपने श्रीहतजनों यानी जैसे आप अपने घर के मेंबर के साथ में सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं, वैसे ही पक्षी भी कहता है कि मैं अपने श्रीहतजनों यानी सदस्यों के साथ में चिंताहीन रहा करता था, मुझे कोई भी चिंता नहीं होती थी। अरुणोदय होते ही उठकर रवि को करता था स्वागत, उसे जगाता जो सोया हो तरु के नीचे अभ्यागत। सूर्योदय, अरुणोदय मतलब सूरज निकलते ही मैं उठ जाता था और रवि का स्वागत करता था। रवि सूरज का स्वागत करता था। जो मेरे पेड़ के नीचे, तरु के नीचे अभ्यागत यानी पेड़ के नीचे अभ्यागत जो मेहमान सोए हुए रहते थे, मैंने उन्हें उठाता था। चारे की चिंता में उड़ता जब होता था सूर्योदय, करके याद गगन विचरण की होता है संतृप्त हृदय। सूर्योदय होते ही मैं चारे की चिंता में उड़ जाता था, भोजन की तलाश में उड़ जाता था, और पूरे गगन का जब मैं विचरण करता था यानी पूरे गगन को जब मैं घूमता था, तो वो याद जो है मेरे हृदय को एकदम संतृप्त कर देती है। वो याद आते ही मेरा हृदय जो है वो वेदना से भर जाता है। नेक्स्ट है, दिन भर नभ में थल पर जल पर विचरण करता सहित प्रमोद, हृदय नाच उठता था नभ में आते थे जब प्रथम पयोद। मैं दिन भर आकाश में, ज़मीन पर, जल पर विचरण करता रहता था आनंद के साथ में, और जब भी मैं आकाश में प्रथम पयोद यानी पहले बादल को, काले काले पहले बादल को आते देखता था, तो मेरा हृदय जो था वो नाच उठता था। कैसा सुखमय वह जीवन था जब मैं रहता था स्वाधीन, नहीं जानता था होते हैं कैसे जग में जीव मलिन। वो कहता है पक्षी कि जब मैं आज़ाद होकर के घूमता था, स्वाधीन घूमता था, तो मेरा वह जीवन कितना सुखमय था। मैं नहीं जानता था कि जग में कैसे मलिन लोग भी हैं, गंदे लोग हैं, या कैसे अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं, प्राणी रहते हैं। हुआ हाय पिंजरे में पड़कर कैसा भीषण परिवर्तन, हाँ दुर्दैव लुटा दुखिया का स्वतंत्रता सा प्राणधन। वो वेदना में आकर के कहता है कि पिंजरे में पड़ने के बाद मेरा जीवन का जो परिवर्तन है वो बहुत ही ज़्यादा दुखदाई हो गया है। हाय मेरा जो स्वतंत्रता रूपी प्राण धन था वो मुझ दुखिया से लुट सा गया है। सोने के पिंजरे में भी यदि करना पड़े स्वर्ग में वास, नरक तुल्य मुझको वह होगा बन कर के औरों का दास। वो कहता है कि अगर मुझे सोने के पिंजरे में भी कैद कर दिया जाए और मुझे स्वर्ग में भेज दिया जाए, तो भी मुझको वो जीवन जो है वो नर्क के समान ही प्रतीत होगा, क्योंकि मुझे औरों का दास बन करके, किसी दूसरे का सेवक बन करके रहना मंजूर नहीं है। अब इसमें पक्षी की वेदना को अगर आप समझना चाहते हैं बच्चों, तो आप इस तरह से समझिए कि सपोज़ आपके जो पेरेंट्स हैं, अगर आपको किसी दूसरे के घर में छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए और कहते हैं कि अब आपको यहीं रहना है, तो आपको कैसा लगेगा? आप अपने घर में जब रहते हो तो अपने मन से एंजॉय करते हो, कुछ भी खाते हो, पीते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन जब आप दूसरे के घर में रहते हो तो उतनी स्वतंत्रता से वो सब चीज़ें आप नहीं कर सकते हो। तो उसी तरह आपका भी मन करता है कि आप बाहर घूमें, खेलें, लेकिन क्या होता है, एक बंधन सा महसूस होता है आपको। ठीक उसी प्रकार से हमारे पक्षी को भी यही वेदना है। तो होप यू ऑल, आप सबको ये सब चैप्टर समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।